आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बीते दिनों छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वांटेड नक्सली माडवी हिडमा मारा गया। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने हिडमा को मार गिराया। देश की नज़र में जो सबसे बड़ा वांटेड नक्सली था उसे स्थानीय लोग अपना हीरो मानते थे। तो आइए जानते हैं कौन था माडवी हिडमा, नक्सलियों का क्या है इतिहास और सरकार का इन्हें खत्म करने का प्लान क्या है। सुकमा जिले के पूर्ववर्ती गांव में जन्मे हिडमा पर पिछले 2 दशकों के दौरान दंतेवाड़ा और सुकमा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर बड़े हमलों का मास्टरमाइंड होने का आरोप है। रिपोर्टों के मुताबिक उसने खुद 30 से ज्यादा ऑपरेशन लीड किए। कई राज्यों में हिडमा पर करोड़ों का इनाम रखा था। हिडमा को गुरिल्ला हमलों का एक्सपर्ट माना जाता था। हिडमा पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन 1 का हेड था। इसके अलावा वो माओवादी स्पेशल जोनल कमेटी का भी सदस्य था। अब बात करते हैं कि वो किन किन बड़े हमलों का आरोपी था। साल 2010 में दंतेवाड़ा में हुए हमलों का भी मास्टरमाइंड होने का आरोप हिडमा पर था। इस हमले में सीआरपीएफ के 76 जवान मारे गए थे। इस हमले को भारतीय सुरक्षा बलों पर हुए सबसे खतरनाक हमलों में से एक माना जाता है। हिडमा पर साल 2013 के झीरम घाटी हमले में भी शामिल होने का शक था, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं समेत 27 लोग मारे गए थे। साल 2021 में सुकमा में पैरामिलिट्री जवानों पर हुए हमले के पीछे भी हिडमा का हाथ माना जाता है। इस हमले में 22 पैरामिलिट्री के जवान मारे गए थे। मंगलवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ में हिडमा और उसकी पत्नी राज्य समेत 6 नक्सली मारे गए। वहीं अन्य नक्सली फरार होने में कामयाब रहे। हिडमा को मार गिराने के बाद आंध्र प्रदेश के एडिशनल डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस महेश चंद्र लड्ढा ने उसे मोस्ट वांटेड और खतरनाक माओवादियों में से एक बताया। वहीं द न्यूज मिनट में छपी एक खबर के अनुसार माडवी हिडमा भले ही सरकार की नजर में भारत का सबसे बड़ा वांटेड विद्रोहियों में से एक रहा हो, लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर के आदिवासी एक्टिविस्टों का कहना है कि सीपीआई माओवादी के टॉप कमांडर की मौत एक ऐसे लीडर को चुप कराने का सबूत है जो उनके विरोध का प्रतीक था। आदिवासी एक्टिविस्टों का मानना है कि हिडमा को एक भगोड़े के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसी आवाज के तौर पर याद किया जाएगा जिसे सरकार की ज्यादतियों को चुनौती देते हुए देखते थे। आदिवासी कार्यकर्ता सोनी सोरी ने द न्यूज मिनट को बताया कि वो किसी तरह का मुठभेड़ या क्रॉस फायर नहीं था, बल्कि हिडमा की हत्या की गई है। सोनी सोरी ने कहा कि हिडमा का हथियार उठाने का फैसला जल जंगल जमीन की लड़ाई से जुड़ा हुआ था, यानी कि पानी जंगल जमीन पर आदिवासियों के अधिकार की मांग। उन्होंने आरोप लगाया कि कई सालों से सरकार और कॉरपोरेट हितों ने स्थानीय लोगों की सहमति के बिना इन संसाधनों पर कब्जा किया। सोनी के अनुसार कई आदिवासी लोगों की नजर में हिडमा वो व्यक्ति था जो उनके हकों के लिए लड़ रहा था। द वायर ने स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के हवाले से बताया कि हिडमा के मारे जाने के बाद पूरा गांव दुखी था और किसी ने खाना तक नहीं खाया था। हिडमा के गांव के लोगों का कहना है कि वो सिर्फ गांव के लिए नहीं, पूरे बस्तर और देश के लिए अच्छा था। भारत में नक्सलवाद की शुरुआत साल 1967 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। नक्सलबाड़ी गांव के नाम पर ही इस आंदोलन को नक्सलवाद कहा गया। नक्सलियों का कहना है कि वो उन आदिवासियों और गरीबों के लिए लड़ रहे हैं जिनकी सरकार ने दशकों से अनदेखी की। वो जमीन के अधिकार और संसाधनों के वितरण के संघर्ष में स्थानीय सरकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि 31 मार्च 2026 तक भारत नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। आप देख रहे थे सदा टाइम्स। मेरा नाम है नसीम अख्तर।